हेलो दोस्तों। अभी तक मैंने आपको टेंस के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मैंने मॉडल पढ़ाया। उसी कैटेगरी में आज मैं आपको पढ़ाऊँ कंपल्सन। कंपल्सन क्या होते हैं तथा इनके वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं कंपल्सन की तो इन वाक्यों में एक चीज दिखाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कार्य हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें उन कार्यों को करना पड़ता है, तथा जिन कार्यों को करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है उन वाक्यों को हम कंपल्सन सेंटेंस कहते हैं। तथा इन वाक्यों की जो आइडेंटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आइडेंटिटी ये होती है, डिपेंड करता है कि वो टेंस कौन सा है। दोस्तों, इसके तीन टेंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट कंपल्सन। प्रेजेंट टेंस कंपल्सन। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस compulsion, and the last one, that is future. इस तरह से कंपल्सन हमें तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट कंपल्सन क्या होता है तथा इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं प्रेजेंट कंपल्सन की तो इन वाक्यों की जो आइडेंटिटी होती है वो निम्नलिखित होती है। इन वाक्यों के अंत में हिंदी का पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं तथा कुछ वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है आदि शब्द आता है। दोस्तों, ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन इन वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आएगा। तथा डिपेंड करता है कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं तथा ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं। तथा डिपेंड करता है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। ऐसे वाक्यों में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है, कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। He, she, it, नेम के साथ हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे उसे स्कूल
जाना पड़ता है। दोस्तों यू कैन सी यहां पे वाक्य के लास्ट में पड़ता है आया है, और जो सब्जेक्ट है वो उसे, जिसे हम बोलेंगे ही, तो इसका ट्रांसलेट होगा ही हैज टू गो टू स्कूल। ही हैज टू गो टू स्कूल। राधा को घर पर सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों यहां पे लिखा है राधा। राधा एक नाउन है, और यहां पे भी वाक्य में है राधा को घर पर सब कुछ करना पड़ता है, तो ट्रांसलेट होगा राधा हैज टू डू एवरीथिंग एट होम। कहने का मतलब यह है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं प्लूरल का स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर वाक्य प्लूरल होता है तो इनमें सबसे पहले आई, वी, यू, दे होने पर इनके साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ हम लिखेंगे हैव टू। आई हैव टू मीट यू। नेक्स्ट, हमें जल्दी उठना पड़ता है। वी हैव टू वेक अप अर्ली। वी हैव टू वेक अप अर्ली। अगर यही होता मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा आई है। आई हैव टू आस्क समथिंग टू यू। नेक्स्ट, हमें केवल
इंग्लिश सीखनी है। We have to learn only English. We have to learn only English. इस तरह से अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होता है तो इसके साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं सेंटेंस को हम सेकंड टाइप भी बना सकते हैं। अब सेकंड टाइप में हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं सिंगुलर की तो इसके साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं तो हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करें तो इस वाक्यों में हम इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग करके भी इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं सिंगुलर नंबर की तो जब सब्जेक्ट आपका ही होगा, सी होगा, इट, नेम, तो हम ऐसे वाक्यों में इज टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो इसके साथ हम एम टू का प्रयोग करेंगे, एंड जब सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे होगा तो हम इसके साथ आर टू का प्रयोग करते हैं, एंड इन सभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सेकेंड टाइप जिनमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे आज कानपुर जाना है। ही इज टू गो कानपुर टुडे। सेकेंड, मुझे कहीं जाना है। इस सेंटेंस में दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे लिखा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई। आई एम टू गो समवेयर। आई एम टू गो समवेयर, अगर हम इसे हैव की टू की तरह बनाते हैं तो इसका ट्रांसलेट होता है आई हैव टू गो समवेयर, लेकिन यहां पे हमने एम टू का प्रयोग किया है। इसी तरह हमें कंप्यूटर सीखना है। We
आर टू लर्न कंप्यूटर, वी आर टू लर्न कंप्यूटर। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर वह अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हैज टू, हैव टू या इज टू, आर टू या एम टू का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं इन वाक्यों की निगेटिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों जब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की तो इन वाक्यों में भी हिंदी का नहीं शब्द आएगा, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने का तरीका कुछ अलग होता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का कंपल्सन है, तो इसका कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड होता है, जिससे हम पर पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंपल्सन है। चलिए देखते हैं। दोस्तों जब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ड्स कुछ अलग होती है, और यदि प्लूरल नंबर है तो उसकी हेल्पिंग कुछ और होती है। अब देखते हैं सबसे पहले सिंगुलर सेंटेंस क्या होते हैं तथा इनकी नेगेटिव बनाने का तरीका क्या होता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं सिंगुलर नंबर की तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा ही, सी, इट, नेम, और नहीं होने पर इसके लिए हम डज नॉट, हैव टू, डज नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी अर्थ केवल नहीं होता है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे जतिन को कुछ नहीं पढ़ना है, जतिन को कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा जतिन है जो कि नाउन है। जतिन डज नॉट हैव टू Jatin does not have to read anything. माही को वहां नहीं जाना है। माही does not have to go there. दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो इसके साथ हमेशा डज नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी तथा इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे सिंगुलर होने पे हम डज नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं, इन द सेम वे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा, मतलब आई, वी, यू, दे होगा, तो इसके साथ हम डोंट हैव टू का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से हमने सिंगुलर में डज नॉट हैव टू का प्रयोग किया है। आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ
डोंट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमें वहां कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें वहां कुछ नहीं करना पड़ता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट जो है हमें है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वी डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इस सेंटेंस में एनीथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। देयर, मुझे उससे नहीं मिलना है। मुझे उससे नहीं मिलता है। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वाक्य का जो सब्जेक्ट है मुझे है, और मुझे को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के साथ आएगा डोंट हैव टू, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई डोंट हैव टू मीट हर। आई डोंट हैव टू मीट हर। इस तरह से दोस्तों अगर वाक्य कंपल्सन होगा तो निगेटिव में हम डज नॉट हैव टू या डोंट हैव टू लाते हैं। इन द सेम वे अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो इसके साथ हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव। दोस्तों मैंने आपको अपने टेंस के वीडियो से बताया कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं तथा इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है तथा ट्रांसलेट कैसे करते हैं। दोस्तों जब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो फर्स्ट टाइप का मतलब वे वाक्य जिनमें क्या वाक्य के बिगिनिंग में आता है, और ऐसे सेंटेंस को हम यस या नो टाइप की सेंटेंस बोलते हैं। और यस और नो टाइप होने पर हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लिखते हैं जो टेंस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंपल्सन की। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे ला रहे हैं डज नॉट हैव टू, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे हम ला रहे हैं डोंट हैव टू। इन द सेम वे जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें डू और डज का प्रयोग इन द बिगनिंग में होगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले डज आएगा, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, और बाकी स्ट्रक्चर टेंस के अनुसार होता है। चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहां पे हम लिखेंगे डज। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो यहां पे हम लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों टेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है या जो मेन वर्ब होती है वो टेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आती है। इन द सेम वे यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा तो डज आएगा, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होगा तो डू आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे क्या मनीषा को
पूरा दिन पढ़ाना पड़ता है। क्या मनीषा को पूरा दिन पढ़ाना पड़ता है? तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा है मनीषा, दैट मीन ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो यहां पे लिखेंगे डज मनीषा हैव टू टीच होल डे। इन द सेम वे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पूछना है? तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होता है तो हमेशा हम डू का प्रयोग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट लेके आते हैं। सेंटेंस होगा डू यू हैव टू आस्क एनीथिंग about it? Do you have to ask anything about it? In the same way, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, दोस्तों अगर वाक्य फर्स्ट टाइप है और वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तब ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय यहाँ पे जहाँ पे आप सब्जेक्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले हम नॉट का प्रयोग करके हम इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है? यहां पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, तो सबसे पहले आएगा डू यू नॉट हैव टू गो ऑफिस टुडे? इस तरह से अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद एंड हैव टू के पहले हम नॉट का प्रयोग करके हम वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। अब सीखते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप सेंटेंस वे होते हैं जिनमें क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आता है। और जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, कहने का मतलब WH फैमिली को लिखते हैं, उसके बाद
टेंस के सब्जेक्ट एंड नंबर के अनुसार ही हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम सब्जेक्ट के लिए बाद डज या डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। दोस्तों, अगर वाक्य सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। जैसे यहां पे WH फैमिली का मतलब होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, आफ्टर दैट यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, कहने का मतलब है सब्जेक्ट के नंबर या कर्ता के अनुसार ही हम डू या डज लाते हैं। यदि सिंगुलर नंबर होगा तो यहां पे डज, और अगर प्लूरल नंबर होगा तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। जैसे अनिल को वहां क्या करना पड़ता है। अनिल को वहां क्या करना पड़ता है। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा WH फैमिली का सेंटेंस है, जो वर्ड है वो क्या है। इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट, और यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है जो अनिल है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डज अनिल हैव टू। अब करना को बोलते हैं डू, देयर। दूसरा, तुम्हें अंजलि से क्यों मिलना है। यहां पे वाई, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होता है तो इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। वाई डू यू हैव टू मीट अंजलि। इस तरह से दोस्तों हम कंपल्सन सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक जो मैंने कंपल्सन सेंटेंस के बारे में पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही आप उसको पुश करके या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देख करके समझ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको पास्ट कंपल्सन क्या होते हैं तथा इनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।